नमस्कार। आज के इस खास सत्र में आप सबका स्वागत है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो नवरात्रि के पहले दिन और उस दिन जिनकी पूजा होती है, माँ शैलपुत्री, उनके बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों पर गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि माँ शैलपुत्री कौन है, क्या कहानी है उनकी और क्यों नवरात्रि की शुरुआत उनके पूजन से होती है। तो सबसे पहली बात जो स्रोतों में दिखती है वो है उनका नाम ही शैलपुत्री और परिचय है हिमालय की पुत्री। इस नाम में ही मतलब कुछ खास है ना? बिल्कुल, ये नाम ही उनकी पहचान की पहली परत है, जैसा आपने कहा। और स्रोत भी बताते हैं, शैल यानी पर्वत और पुत्री मतलब बेटी। तो शैल पुत्री का सीधा सा अर्थ हुआ पर्वत की बेटी। ये उनके वंश को सीधे सीधे दिखाता है कि वो पर्वतराज हिमालय की बेटी है। और यहीं से उनके स्वरूप की, उनके महत्व की भूमिका तैयार होती है। जैसे पर्वत में स्थिरता होती है, विशालता होती है, कुछ वैसे ही गुण। ये तो दिलचस्प है कि उनका संबंध पर्वत से है, लेकिन स्रोत उनके पिछले जन्म का भी जिक्र करते हैं सती के रूप में। तो वो कहानी इनके शैलपुत्री स्वरूप से कैसे जुड़ती है? मतलब ये सिर्फ एक पिछला जन्म है या इसका कोई गहरा कनेक्शन है? नहीं, ये सिर्फ एक पिछला जन्म नहीं है। असल में तो ये उनके शैलपुत्री रूप में आने का आधार है, आप कह सकती हैं। स्रोतों में जो पौराणिक कथा है उसके हिसाब से वो पिछले जन्म में प्रजापति दक्ष की बेटी थीं, सती, और भगवान शिव की पत्नी थीं। उनके जीवन में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके पिता दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया। हाँ, और वो यज्ञ जिसमें स्रोत बताते हैं कि दक्ष ने सबको बुलाया, सारे देवी देवताओं को, लेकिन शिवजी को जानबूझकर नहीं बुलाया। ये सती के लिए मतलब बर्दाश्त से बाहर था। ये सिर्फ एक सामाजिक अपमान नहीं था, शायद उनके पति, उनके आराध्य का अनादर था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोतों के मुताबिक सती बिना बुलाए ही यज्ञ में चली गईं, और वहां जब उन्होंने अपने पिता से शिवजी को न बुलाने का कारण पूछा और फिर अपने पति का अपमान होते देखा, खासकर जब दक्ष ने शिवजी के लिए अपमान भरे शब्द कहे, तो पतिव्रता सती के लिए ये सहना मुमकिन नहीं था। स्रोत कहते हैं कि वो अपने पति का अनादर नहीं सह सकी, और फिर उन्होंने क्या किया? अपने पिता के अहंकार के विरोध में और पति के सम्मान के लिए उन्होंने वही यज्ञ कुंड में अपने शरीर को भस्म कर दिया। स्रोत यहाँ एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, योगाग्नि। मतलब अपनी योग शक्ति से पैदा की हुई अग्नि से उन्होंने देह त्याग किया। तो ये सिर्फ एक गुस्से वाला कदम नहीं था, ये एक गहरा आध्यात्मिक विरोध था, एक संकल्प था। अच्छा, तो ये आत्म बलिदान एक अंत नहीं था, ये एक तरह से एक परिवर्तन की शुरुआत थी। और इसी के बाद उनका अगला जन्म हुआ हिमालय के घर। एकदम सही कहा आपने। सती का वही संकल्प, वही शिव भक्ति, वही निष्ठा उन्हें अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर ले आई। और क्योंकि वो पर्वत की बेटी थी, इसीलिए शैलपुत्री कहलाईं। और इस जन्म में भी उनका एक ही लक्ष्य था, शिवजी को फिर से पति रूप में पाना। और इसके लिए उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की, जो सफल हुई। इसीलिए स्रोत उन्हें शिव की अर्धांगिनी भी कहते हैं। तो ये पूरी कहानी जो है ना, सती से शैलपुत्री तक की, ये भक्ति की शक्ति, संकल्प, त्याग और पुनर्जन्म के चक्र को दिखाती है। ये बताती है कि सच्ची निष्ठा कैसे भौतिक सीमाओं को भी पार कर सकती है। हाँ, ये यात्रा तो वाकई अद्भुत है। अपमान के विरोध से शुरू होकर पर्वत पुत्री के रूप में स्थिरता पाना। अच्छा, अब स्रोत उनके स्वरूप पर भी आते हैं। बताते हैं कि वो वृषभ पर सवार हैं, मतलब नंदी बैल पर। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल। इन प्रतीकों का क्या मतलब है, खासकर जब ये एक साथ हैं? हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन है, यही माँ शैलपुत्री के स्वरूप की खासियत है, जैसा स्रोत बताते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले उनका वाहन वृषभ यानी नंदी बैल। नंदी सिर्फ शिवजी का वाहन नहीं है। नंदी को धर्म का, स्थिरता का, शक्ति और निष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है। अब सोचिए, नवरात्रि की साधना शुरू हो रही है, तो उसके लिए एक मानसिक स्थिरता, एक मजबूत आधार चाहिए, है ना? नंदी उसी का प्रतीक है। और पर्वत की बेटी का बैल पर सवार होना, ये उस स्थिरता और शक्ति को और पक्का करता है। ये तो ठीक है। और जो हाथों में है त्रिशूल और कमल, ये तो काफी अलग अलग चीजें लगती हैं। बिल्कुल, और यही उनके स्वरूप की गहराई दिखती है। दाहिने हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल हम सब जानते हैं, भगवान शिव का मुख्य हथियार है। ये संहारक शक्ति का प्रतीक तो है ही, पर साथ ही ये 3 गुणों पर, सत्व, रजस
तमस इन पर नियंत्रण का भी प्रतीक है। ये समय पर भूत, वर्तमान, भविष्य इस पर काबू पाने का भी प्रतीक है। तो शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल उनकी शक्ति, उनके संकल्प और विघ्नों को, परेशानियों को दूर करने की क्षमता दिखाता है। आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते वक्त जो बाधाएं आती हैं, उन्हें हटाने के लिए इस शक्ति की जरूरत होती है। अब दूसरा हाथ देखिए, उसमें कमल का फूल है। कमल हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि ये पवित्रता, सुंदरता का, ज्ञान, सृजन और वैराग्य का प्रतीक है। कमल की खासियत क्या है? वो कीचड़ में खिलता है पर हमेशा उससे ऊपर रहता है, पवित्र और सुंदर। ये एक संकेत है कि संसार में रहते हुए भी संसारिक मोह माया से कैसे अलिप्त रहा जाए, और ये कोमलता और कृपा का भी प्रतीक है। तो मतलब एक हाथ में शक्ति, संहार, संकल्प का प्रतीक त्रिशूल और दूसरे में पवित्रता, कोमलता, वैराग्य का प्रतीक कमल। स्रोतों में यह भी कहा गया है कि वो दिव्य शक्ति और सौम्यता दोनों का प्रतीक हैं। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर शायद यही संतुलन है। जी, ये विरोधाभास नहीं, ये पूर्णता का संकेत है। स्रोत यही कह रहे हैं कि वो शक्ति और सौम्यता, कठोरता और करुणा दोनों का एक संतुलित रूप है। ये दिखाता है कि असली शक्ति सिर्फ कठोर होने में नहीं है और असली कोमलता कमजोरी नहीं है। नवरात्रि के पहले दिन इसी संतुलन को साधने का आह्वान होता है। साधक को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए संकल्प की दृढ़ता भी चाहिए, जो त्रिशूल से मिलती है, और मन की पवित्रता और शांति भी चाहिए, जो कमल से मिलती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप इसी संतुलन की प्रेरणा देता है। वो जरूरत पड़ने पर कठोर भी हो सकती हैं और बेहद कोमल और कृपालु भी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों गुण एक साथ रह सकते हैं, बल्कि जरूरी भी हैं। तो अब आते हैं नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा के महत्व पर। स्रोत क्यों कहते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत माँ शैलपुत्री की पूजा से ही होनी चाहिए? क्या खास वजह बताई गई है इसकी? स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना साधक को धैर्य देती है, शांति, दृढ़ता और आध्यात्मिक बल देती है। आप सोचिए, 9 दिन की एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा, एक साधना शुरू हो रही है। किसी भी लंबी और जरूरी यात्रा को शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक स्थिर बेस, एक पक्का इरादा और एक शांत मन, है ना? माँ शैलपुत्री पर्वतराज की बेटी होने के नाते स्थिरता, दृढ़ता और अचल संकल्प का ही तो प्रतीक है। उनकी पूजा करके साधक एक तरह से अपने अंदर उसी स्थिरता और संकल्प को स्थापित करता है। और स्रोतों में ये भी कहा गया है कि ये दिन साधना की औपचारिक शुरुआत है। मतलब ये सिर्फ एक दिन की पूजा नहीं, बल्कि 9 दिन चलने वाले एक बड़े आध्यात्मिक अनुशासन का पहला कदम है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये 9 दिनों के उस पूरे दौर का आगाज है जो पूरी तरह से आत्मानुशासन, आत्मविश्लेषण और देवी के अलग अलग रूपों की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने के लिए है। तो माँ शैलपुत्री की पूजा इस यात्रा की नींव रखने जैसा है। जैसे कोई बड़ी इमारत बनानी हो तो उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही 9 दिनों की इस साधना के लिए मन की और आत्मा की स्थिरता बहुत जरूरी है। उनकी पूजा से साधक अपने अंदर उसी पहाड़ जैसी दृढ़ता और स्थिरता का आवाहन करता है। इसके अलावा कुछ स्रोत उनका संबंध योग की प्रणाली में मूलाधार चक्र से भी जोड़ते हैं। मूलाधार चक्र हमारे ऊर्जा शरीर का आधार है, जड़ है, जो स्थिरता, सुरक्षा और पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। नवरात्रि की साधना को कुंडलिनी जागरण की यात्रा भी मानते हैं और उसकी शुरू है। एक हाथ में त्रिशूल है, शक्ति और संकल्प का प्रतीक। दूसरे में कमल, पवित्रता और कोमलता का प्रतीक। भगवान शिव की अर्धांगिनी है और नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा का खास महत्व है, क्योंकि वो स्थिरता, दृढ़ता, शांति और संकल्प देती हैं, जो 9 दिनों की साधना के लिए जरूरी नींव या आधार तैयार करता है। और उनका संबंध मूलाधार चक्र से भी है। हाँ, आपने बहुत अच्छे से संक्षेप में बताया। मूल बात यही है कि किसी भी जरूरी काम, खासकर आध्यात्मिक साधना की शुरुआत में, हमें उसी दृढ़ता, स्थिरता और एकाग्रता की जरूरत होती है जिसका प्रतीक माँ शैलपुत्री हैं। उनकी पूजा हमें उस अंदरूनी शक्ति से जोड़ती है। उनकी कहानी हमें भक्ति की ताकत, संकल्प का महत्व, पुनर्जन्म की सोच और पर्वत जैसी अचल नींव के आध्यात्मिक अर्थ को समझाती हैं।
वो शुरुआत की देवी हैं जो हमें किसी भी यात्रा को आत्मविश्वास और शांति से शुरू करने के लिए जरूरी बल और स्थिरता देती हैं। स्रोतों से एक बात जो मुझे खास तौर पर सोचने पर मजबूर कर रही है और शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी मनन करने लायक हो, वो है उनका ये दोहरा स्वरूप, दिव्य शक्ति और सौम्यता, त्रिशूल और कमल का वो मेल। हम अक्सर अपनी जिंदगी में शक्ति को कठोरता से जोड़ देते हैं और सौम्यता को कमजोरी से, पर स्रोत हमें दिखाते हैं कि ये दोनों गुण ना सिर्फ एक साथ हो सकते हैं बल्कि शायद पूर्णता के लिए जरूरी भी हैं। तो क्या ये संतुलन, शक्ति के साथ करुणा, दृढ़ता के साथ कोमलता, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साधने की कोशिश करना हमारे लिए भी प्रासंगिक हो सकता है? कैसे हम अपने फैसलों में, अपने बर्ताव में, अपनी प्रतिक्रियाओं में इस संतुलन को ढूंढ सकते हैं? ये एक सोचने वाला सवाल है जो ये स्रोत हमारे सामने छोड़ जाते हैं।